तो कल ही क्वेश्चन होमवर्क किए थे विद्यार्थी, आपसे बना है कि नहीं? कल ही सवाल होमवर्क किए थे, बोले थे कि इसको बनाइएगा। अगर बनाए हो तो अपना आंसर कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक। सॉल्यूशन देखिए, पहला सवाल है रूट अंडर -25 गुणा रूट अंडर -49। कैसे बनाएंगे इसको? तो यहां पर ऐसे लिख सकते हैं इसको, -1 इंटू 25 फिर -1 इंटू 49। -1 के जगह पर आयोटा स्क्वायर गुना 25, आयोटा स्क्वायर गुना 49। ठीक है, 25 का वर्गमूल 5, आयोटा स्क्वायर का आयोटा, 49 का वर्गमूल 7, आयोटा स्क्वायर का आयोटा, 7 पचे 35 आयोटा स्क्वायर होगा। 35 और आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, यानी 35 गुना -1, -35 आंसर हो जाएगा। हाँ जी, 35 आंसर होगा निगम। बोलिए, आंसर आया सबको? एक बार लेक्चर को लाइक कर दीजिए सब कोई। ठीक। और दूसरा ऐसे ही है, रूट -36 गुना रूट 16, रूट -36 गुना रूट 16 है। इसको हम कैसे बनाएंगे? इसका सॉल्यूशन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट -36 और रूट 16 है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं विद्यार्थी, -1 गुना 36 और फिर रूट 16। -1 को आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर का वर्गमूल आयोटा, 36 का वर्गमूल 6 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, यानी 24 आयोटा आंसर हो जाएगा। 24 आयोटा आंसर हो जाएगा। अच्छा, अभी एक चीज यहां पे एक बात और हम समझा दे रहे हैं कि कहीं पे x स्क्वायर बराबर 36 हो तो x बराबर निकालते हैं तो +- रूट 36 लिखते हैं,
यानी एक -6 और एक +6। छ और -6, लेकिन अकेला कहीं √36 है तो इसका वर्गमूल केवल 6 होगा। अब इसमें दो वैल्यू क्यों होता है? चूंकि द्विघात है, ये द्विघात है तो इसका दो मूल होगा, दो मूल होता है। लेकिन यहां वर्गमूल √36 का कोई पूछे, अब कोई पूछे कि भाई √36 का वर्गमूल बताओ, आप +-6 लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। +-6 नहीं लिखना है। बात समझ में आया कि नहीं? द्विघात में दो मूल होते हैं, x का दो वैल्यू होता है। कोई आदमी 25 का वर्गमूल पूछे तो आप +-5 बोलिएगा? नहीं, केवल 5 बोलेंगे। लेकिन किसी समीकरण को सॉल्व कर रहे, वो भी द्विघात है, तो दो आंसर आना चाहिए कि नहीं? अब तो पढ़े ना है कि जितना घात होगा उतना मूल निकलता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन सब होमवर्क किए थे, ये बनाए हैं कि नहीं आप लोग? ये भी होमवर्क किए थे, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन। अब फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन देखिए। 1 - आयोटा का पावर n, 1 - 1/आयोटा का पावर n बराबर 2 का पावर n होगा, ये हमको प्रूफ करना है। तो इसका LHS हम ले लेते हैं। 1 - आयोटा के पावर n, 1 - 1/आयोटा का पावर n। अभी 1 - आयोटा का पावर n, 1 और इसके लिए एक फॉर्मूला आप जानते हो कि 1/आयोटा माइनस आयोटा होता है, 1/आयोटा माइनस आयोटा होता है। ये माइनस आयोटा हो जाएगा, यानी 1 - आयोटा के पावर n और 1 + आयोटा के पावर n। एक ही कोष्ट में लिख देते हैं, 1 - आयोटा दिख रहा है और 1 + आयोटा टोटल का पावर n। a - b a + b a² - b², आयोटा² -1 होता है। एक और एक को जब जोड़ेंगे 2 का पावर n हो जाएगा, यार नीचे से बोलिए इसमें।
इसका 2 नंबर बना रहे हैं। 2 नंबर सवाल दिए थे, सिक्स आयोटा का पावर 50, 6 आयोटा के पावर 50 प्लस 5 आयोटा के पावर 33 माइनस 2 आयोटा का पावर 15 प्लस 6 आयोटा के पावर 48 बराबर 7 आयोटा प्रूफ करना है, साबित करना है 7 आयोटा। ये बना है कि नहीं तुलसी से बोलो। एलएचएस ले लेंगे, 6 आयोटा के पावर 50, 5 आयोटा के पावर 33, 2 आयोटा के पावर 15, 6 आयोटा के पावर 48, 7 आयोटा के बराबर प्रूफ करना है। 6 4 पर तोड़िए इसको, 4 एकम 4, 5 एक ज्यादा है 10, 4 दूना 8 और 2 10, 12 चौका 48 और 2 मिलके 50 हो जाएगा कि नहीं। 4 पर इसको हम तोड़ लेंगे, प्लस 5 33 है तो 4 पर तोड़ लीजिए, 4 अठे 32, एक बच गया शेषफल वो अलग आयोटा पे लिख लीजिए। 8 चौके 32 और 1 33, आयोटा 4 पर ही सेट करते हैं, चूंकि आयोटा 4 का मान 1 होता है, कैलकुलेशन आसान हो जाता है। 2 15 है तो 4 पर तोड़िए, 4 तिहाई 12, 3 बचा इस पर लिख दिया। 6 आयोटा के पावर 48, 4 पर तोड़िए, 12 चौका 48, पूरा पूरी कट गया, कोई शेषफल नहीं है तो अलग से हम कोई आयोटा नहीं लिखेंगे। मान रख दीजिए 6 आयोटा 4 1 होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, सब लिखाएं, आयोटा 4 1 होता है, आयोटा 4 1 होता है, आयोटा क्यू माइनस आयोटा होता है, आयोटा 4 1 होता है। यहाँ फॉर्मूला बता दिए हैं, आयोटा का पावर 0 रहे तो 1, आयोटा स्क्वायर रहे तो -1, आयोटा क्यू माइनस आयोटा और आयोटा 4 का मान 1। ये सब जहां मिले वहां इसका वैल्यू पुट करना होता है। ओके, अब मान निकालिए, 6 1 का कितना हो पावर 1 और ये है -1, 5 1 का कितना हो पावर 1, 2 1 का कितना हो पावर 1 होगा, 1 का कितना हो पावर 1 होगा, -6 प्लस 5 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 6 कट गया, 7 आयोटा और यही आपका आरएचएस है। बोलिए क्लियर हो गया।
एक सवाल और होमवर्क था 1/आयोटा वाला। -1/आयोटा² 1/आयोटा क्यू, तीसरा नंबर। तीसरा नंबर देखिए, एक ईवी क्वेश्चन दिए थे 1/आयोटा 1/आयोटा² 1/आयोटा क्यू आयोटा के पावर 4। इसको जीरो प्रूफ करना है। स्क्रीनशॉट काहे के लिए ले रहा है? पीडीएफ भेज देंगे अब व्हाट्सएप ग्रुप में, उसी से लिख लेना। इसका प्रूफ देख लिया जाए। एलएचएस ले लेंगे 1/आयोटा 1/आयोटा² 1/आयोटा क्यू 1/आयोटा 4। अभी हो जाएगा 1/आयोटा आयोटा² -1 होता है। आयोटा क्यू या एलसीएम ले लो, सबसे बढ़िया। रुको, कई तरीका से बन सकता है, हम एलसीएम ही लेते हैं। आयोटा 4 इससे भाग देंगे तो आयोटा क्यू बचेगा, इससे भाग देंगे तो आयोटा² बचेगा, इससे भाग देंगे तो एगो आयोटा बचेगा, इससे भाग देंगे तो 1 बचेगा। आयोटा क्यू माइनस आयोटा आयोटा² -1 प्लस आयोटा -1 आयोटा 4 1 होता है। माइनस आयोटा +1 प्लस आयोटा -1। 0/1 0 हो गया। यहाँ हम लिख दे रहे हैं कि आयोटा क्यू माइनस आयोटा हुआ है, आयोटा² -1 हुआ है। चलिए, यहां तक समझ गए सबको? एक बार लाइक करो। अब अगला चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं। अगला का मतलब अगला टॉपिक, चैप्टर गलती से कहा गया, अगला टॉपिक। ओके, अब आइए विद्यार्थी, हम लोग बात करते हैं कि आखिर जो चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? अभी तक तो हम लोगों ने आयोटा के बारे में पढ़ा। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? सम्मिश्र संख्या है क्या? सम्मिश्र संख्या तो जैसे वास्तविक संख्या है, उसके बाद परमेय संख्या है। जैसे परमेय बोलते हैं तो P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म, यानी देखने में जो इसका रूप होता है वो कैसा दिखेगा। एक तो इसको Z से सूचित करते हैं और X प्लस आयोटा Y, यही हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है।
जहां पर आई जो है आयोटा है, इसका मान √-1, और इससे हम लोग परिचित हो चुके हैं, इससे हम लोग परिचित हो चुके हैं। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल देखिए, z बराबर 3+5 आयोटा। बोलो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं? आई का मान √-1 हो गया, और एक्स वाई जो है ये रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर एक्स वाई हो सकता है। आई का मतलब आयोटा। चलिए यहां देखिए 3+5 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है। -7+2 आयोटा ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। z बराबर 2/5 -7/3 आयोटा ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये सब जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। ये एग्जाम्पल समझ में आया कि दिक्कत है? तो x प्लस आयोटा y के फॉर्म में जो भी होगा सब कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। बोलिए कोई दिक्कत? बात समझ गए? x प्लस आयोटा y के फॉर्म में जो भी नंबर होगा सब कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। x प्लस आयोटा y के फॉर्म में जो भी रहेगा सब कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। x प्लस आयोटा y के फॉर्म में जो भी रहेगा सब कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा। अब आइए एक और बात यहां सीखिए। एवरी रियल नंबर, एवरी रियल नंबर is a complex number. Every real number is a complex number. सभी वास्तविक संख्या सम्मिश्र संख्या होता है। सभी वास्तविक संख्या सम्मिश्र संख्या होता है। सभी वास्तविक संख्या सम्मिश्र संख्या होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, रियल कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। जैसे मान लो 5 लिख दिए, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं बताओ? 5 कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है?
5 को x प्लस आयोटा y में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 5 को x प्लस आयोटा y में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? पांच को x प्लस आयोटा y में लिख सकते हैं कि नहीं? ये है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 प्लस 0 आयोटा, 0 से गुना करेंगे 0, 5 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। अगर कहीं पे 7/5 है, वो भी मान लो माइनस में, ये भी रियल नंबर है और ये कॉम्प्लेक्स भी है, क्योंकि -7/5 में 0 आयोटा जोड़कर आराम से हम लिख सकते हैं। तो x प्लस आयोटा y के फॉर्म में आसानी से ही लिखा जा सकता है किसी भी रियल नंबर को। इसलिए वी कैन से एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी वास्तविक संख्या सम्मिश्र संख्या होता है। इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो, बताओ। एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सभी वास्तविक संख्या सम्मिश्र संख्या होते हैं। सभी वास्तविक संख्या सम्मिश्र संख्या होते हैं। अब आइए हेडिंग दें, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। वास्तविक तथा काल्पनिक हिस्सा। वास्तविक तथा काल्पनिक संख्या। देखिए, आप जान रहे हो कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ले तो उसका फॉर्म क्या होता है? z बराबर x प्लस आयोटा y, यही इसका फॉर्म होता है, जिसमें इस x को रियल पार्ट ऑफ z बोलते हैं। z का वास्तविक भाग। रियल पार्ट ऑफ z रिटेन एज, जिसको लिखा जाता है शॉर्टकट में ऐसे REZ, यानी रियल पार्ट ऑफ z। तो ये कितना हुआ? x हुआ। रियल पार्ट ऑफ z इसमें कितना हुआ? x हुआ। x को हम लोग रियल पार्ट ऑफ z बोलते हैं और इसको ऐसे लिखा जाता है। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ।
y क्या है? केवल y। y को हम लोग इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इसको हम कैसे लिखते हैं? रिटेन है जिसको लिखा जाता है आई एम जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, और ई है वाई। बोलिए, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। यहां तक समझ गए? एक्स हो गया रियल पार्ट ऑफ जेड और वाई हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। जेड का काल्पनिक भाग। काल्पनिक भाग में आयोटा सहित नहीं लिखाता है, केवल वाई को लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट और केवल एक्स को लिखेंगे रियल पार्ट। अब आइए एग्जाम्पल दे रहे हैं। एग्जाम्पल में लिख रहे हैं फाइंड रियल पार्ट ऑफ जेड एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। जैसे जेड दे दिए 5 प्लस 9 आयोटा। इसमें बताइए रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है? जल्दी से बोलिए, रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है? ओके, 5 होगा। और इमेजिनरी पार्ट बोलिए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बताया जाए। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बताया जाए। इमेजिनरी पार्ट 9 होगा। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, 9 हो जाएगा। 2/3 माइनस 3 आयोटा। इसका रियल पार्ट बोलिए, इसका रियल पार्ट। इसका रियल पार्ट बोलिए।
2/3 हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट बताइए, इमेजिनरी पार्ट बोलिए। -3 की +3? -3 होगा। आयोटा के गुणक को बोलते हैं, आयोटा के गुणक को बोलते हैं। एक और एग्जाम्पल, z बराबर 8 - 7/2 आयोटा। तो इसमें अगर रियल पार्ट तो 8 हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट पूछें तो -7/2 हो जाएगा। तो ऐसे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलिए, अब अगला एक टॉपिक लेते हैं, इसी से संबंधित, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सम्मिश्र संख्याओं का समानता। सम्मिश्र संख्याओं का समानता। सम्मिश्र संख्याओं का समानता। अगर x1 प्लस आयोटा y1 और x2 प्लस आयोटा y2 अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है, तो x1 x2 के बराबर हो जाएगा, एंड y1 y2 के बराबर हो जाएगा, y1 y2 के बराबर हो जाएगा। अर्थात पहिलका का रियल पार्ट दूसरका के रियल पार्ट के बराबर हो जाएगा, तथा पहिलका का इमेजिनरी पार्ट दूसरका के इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। अब इस पर भी हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, पहले ये बताओ ये समझे कि नहीं है। रियल रियल के बराबर हो जाएगा और इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर हो जाएगा। हाँ, एक फॉर्मूला टाइप का एक मेथड है, दो गो बराबर होगा तो रियल रियल के बराबर होना चाहिए और इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर होना चाहिए।
क्लियर हो गया? अब आइए इस पर एक क्वेश्चन देख लिया जाए। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। यदि 2y प्लस 3x माइनस वाई आयोटा बराबर 5 माइनस 2 आयोटा, देन फाइंड एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई निकाले, एक्स और वाई निकाले। यदि इतना आपस में बराबर है तो एक्स और वाई का मान बताना है। आइए सॉल्यूशन देखा जाए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2y 3x माइनस वाई आयोटा 5 माइनस 2 आयोटा, इसलिए इसमें रियल पार्ट कितना है? ई है रियल पार्ट, आई ई इमेजनरी पार्ट है। यहां भी ई रियल पार्ट है और ई इमेजनरी है। तो 2y 5 के बराबर हो जाएगा, तो y बराबर 5/2 एंड 3x माइनस वाई -2 के बराबर होगा, या 3x y का मान रख दीजिए, या 3x बराबर 5/2 -2, 5 माइनस 2 दूना 4, यानी 3x बराबर 1/2, इसलिए x बराबर 1/6 हो जाएगा। बोलिए, समझ गए कि दिक्कत है? हाँ, अब इस पर एक क्वेश्चन होमवर्क कर दें, बनेगा तुझसे। इस पर कुछ क्वेश्चन हम होमवर्क कर देते हैं। होमवर्क देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y
नहीं, टाइम कहाँ से चेंज करेंगे? टाइम नहीं ना चेंज कर पाएंगे, दूसरे टाइम, सब टाइम पे बैचेज है अलग अलग। कुछ बैच ओपन होता है, कुछ बैच जो है अनलिस्टेड है, तो दिन भर इंगेज हैं। यही टाइम पे समझौता कीजिए आप लोग, और दोस्तों को जरूर बताइए कि बैचेज खुल गया है। चूंकि क्लास बंद है लॉकडाउन के चलते, तो इन्फॉर्मेशन बच्चों तक पहुंचेगा तब ना जुड़ेगा सब। ये 2 क्वेश्चन बनाइएगा, और बनाकर फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलते हैं, ठीक है? और इसमें भी जो लोग आज से जुड़ रहे हैं, जिनका पीछे का प्रीवियस छूटा हुआ है, वो लोग क्या करेंगे, हमको व्हाट्सअप कर देंगे सर हमारा छूटा है, तो शुरू से कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर उनको उपलब्ध कराया जाएगा। तो आज रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।